नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ईरान के रहबरे आला यानी कि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के निधन और उनके अंतिम संस्कार को लेकर भारत की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया और देश भर के सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत सरकार के रुख पर उंगली उठाई। आखिर थरूर ने ऐसा भी क्या कह दिया कि लोग राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार से तुलना करने पर उतर आए। जानेंगे सब कुछ इस खास रिपोर्ट में बेहद सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत सरकार के शोक संदेश के स्तर पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने राजीव गांधी और मदर टेरेसा के अंतिम संस्कार का उदाहरण देते हुए कहा कि इतने बड़े आध्यात्मिक नेता के लिए संवेदना का स्तर और ऊंचा होना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत से एक डेलीगेशन ईरान गया है जिसमें सलमान खुर्शीद भी शामिल है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान की ओर से नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के कार्यालय से बुलावा आया है। इस मामले में खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए भारत की ओर से भी एक डेलीगेशन ईरान गया है, मगर उसके पहले भारत से खामनेई के जनाजे को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल को लेकर राजनीति करने वालों को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तल्ख लहजे में जमकर सुना डाला है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मेरा मानना है कि आमतौर पर जब इतने वरिष्ठ नेता जो मुख्य आध्यात्मिक नेता भी थे का निधन होता है तो और ऊंचे स्तर पर शोक जताया जा सकता है और किया जाना चाहिए था। शशि थरूर ने आगे कहा, यह सच है कि अब एक प्रतिनिधि मंडल गया है। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व मेरे अच्छे दोस्त सलमान खुर्शीद और अन्य लोग कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में हम हमेशा उन दिवंगत नेताओं के प्रति सम्मान दिखाएं जो इतने महत्वपूर्ण पद पर थे। उन्होंने आगे कहा, मदर टेरेसा के अंतिम संस्कार के समय और राजीव गांधी के निधन और उनकी हत्या के बाद भी हमने दुनिया भर के नेताओं को भारत आते देखा था। ये एक सामान्य बात है। दुनिया भर के देशों का शोक व्यक्त करने और दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जाना एक बहुत ही सामान्य बात है। मुझे लगता है कि हमें इसे लेकर कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपको बताते चले कि अयातुल्ला अली खामनेई की 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में मृत्यु हो गई थी। अली खामनेई का अंतिम संस्कार 4 से 9 जुलाई तक तेहरान, कोम और उनके जन्म स्थान यानी कि मशहद में होगा, जो हाल के इतिहास में सबसे बड़े अंतिम संस्कार जुलूसों में से एक हो सकता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है, जबकि भारत ने विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को भेजने का विकल्प चुना है। बहरहाल राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि क्या प्रतिनिधियों का ये चुनाव ईरान के प्रति भारत की मध्य पूर्व नीति में बदलाव का संकेत देता है। कई लोगों ने तो इसके रुख की तुलना 2024 में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधि मंडल से की है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। वहीं रुख में कोई बदलाव नहीं होने का सुझाव देने वालों ने इसकी तुलना 1989 में तत्कालीन अयातुल्ला रुहुल्लाह खमैनी के अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधि मंडल से की है। खमैनी के अंतिम संस्कार में भारत ने तत्कालीन विदेश मंत्री को भेजा था। बताते चले कि बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी निमंत्रण मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को अंतिम संस्कार समारोह के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और जम्मू और कश्मीर अंजुमन ए शरीशियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन मौसावी अल सफावी को भी निमंत्रण भेजा गया है। बहरहाल जनाजा ईरान के रहबरे मुअज्जम का और सियासत हिंदुस्तान में सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक डेलीगेशन भेजना काफी है या फिर सरकार को और ज्यादा बड़े स्तर पर अपनी संवेदनाएं जतानी चाहिए थी। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।